अंबेडकर जी आज भी क्यों प्रासंगिक है? अंबेडकर जी किसके हैं? तो सरसरी तौर पर कहा जाए तो महापुरुष वो सभी के होते हैं, लेकिन फिर भी किन विशेष लोगों के लिए अंबेडकर का जीवन महत्वपूर्ण है या उनके लिए प्रासंगिक है? तो साथियों, जैसे ही भीमराव अंबेडकर का नाम हमारे जेहन में आता है तो एक ही बात समझ में आती है कि भेदभाव। भेद होना खराब बात नहीं, भेद होना गलत बात नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में दो चीजें एक जैसी हो नहीं सकती, उनमें भेद होता है, लेकिन उस भेद का भाव होना या भाव से भेद करना यह गलत है। और भीमराव अंबेडकर ने इसी भेदभाव को समाप्त करने में ही अपने सारे जीवन को समर्पित कर दिया। वो संविधान शिल्पी हैं, उन्होंने संविधान को रचा, संविधान के निर्माता हैं, लेकिन इस संविधान के मूल में भी भेदभाव को खत्म करना था। अब जब भेदभाव की बात आती है तो ये भेदभाव हम एक नजरिए से देखते हैं, या कहें कि एक चीज तक सीमित करके उस भेदभाव को देखते हैं। ऊंची जातियों के लोगों के द्वारा निचली जातियों के लोगों के साथ, या कहें कि सवर्णों के द्वारा जो शूद्र थे उनके साथ भेदभाव। तो साथियों, ये भेदभाव भी कोई बहुत बड़ा भेदभाव नहीं था, एक बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। इसके साथ साथ अन्य तरह के भी भेदभाव हमारे समाज में प्रचलित थे और आज भी हैं। भेदभाव रहेगा और उसी भेदभाव को खत्म करने के लिए अंबेडकर जी हमारे हृदय में, हमारे अंतर मन में स्थापित रहेंगे, विद्यमान रहेंगे। ये जो संविधान है, इसकी जो आत्मा कहें, मूल अधिकार, उसके अंदर सबसे पहला अधिकार जो दिया गया था वो था समानता का अधिकार, यानी कि भेदभाव मिटाने के लिए समानता का अधिकार। अब बात चली भेदभाव, तो भेदभाव वही भेदभाव नहीं था सिर्फ जो अभी मैंने जिसकी चर्चा की। भेदभाव ऊंची जातियों का निचली जातियों के प्रति, पुरुष का महिला के प्रति, अमीर का गरीब के प्रति, ये भेदभाव रहता है, रहेगा, लेकिन इस खाई को पाटना है, इसको खत्म करना है। इसकी कोई डेडलाइन नहीं है कि उस दिन ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। ये भेदभाव इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर रहेगा, क्योंकि दो चीजें एक जैसी होती हैं। अब इस भेदभाव को अगर समाप्त करना है तो हमें संविधान, संविधान के सिद्धांत, उसकी शिक्षाएं। अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पीकर कोई भी धार सकता है, फिर वो चाहे महिला हो, निचली जाति का व्यक्ति हो, गरीब हो। अभी हमारे समाज में महिलाओं के प्रति काफी सुधार हुआ, फिर भी जहां शिक्षा कमजोर पड़ेगी, जहां महिला शिक्षित नहीं होगी, उसके साथ भेदभाव हो जाएगा। गरीब अगर शिक्षित नहीं होगा, वो अपनी उस आर्थिक स्थिति से ऊपर नहीं उठेगा, तो उसके साथ भेदभाव हो जाएगा। हम हर जगह पहरे नहीं बिठा सकते। उस भेदभाव को खत्म करने का एक ही अस्त्र है, एक ही शस्त्र है, वो है शिक्षा, वो है संविधान। संविधान को भी हम, संविधान एक पुस्तक के रूप में है, और उस पुस्तक को हम तभी समझ पाएंगे, तभी जान पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे। साथियों, अंबेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है, सिर्फ उनके जन्म दिवस पर या संविधान दिवस पर उनके चित्रों पर माल्यार्पण करके हम इससे इतश्री नहीं पा सकते। अंबेडकर जी ने अंत में कहा था कि मुझे शिक्षित लोगों ने सबसे ज्यादा धोखा दिया। उनका अर्थ यह था कि जो शिक्षित हो गए हैं उन्होंने खुद तक खुद को सीमित कर लिया था। शिक्षित होने के बाद हम दूसरों को शिक्षित करें, दूसरों को जागरूक करें, दूसरों को उनके अधिकारों के प्रति, क्योंकि शिक्षित होने के बाद हम तो उस स्थान से ऊपर उठ गए। अब हमने उन अशिक्षितों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया।
तो फिर आप अंबेडकर जी के अनुयायी नहीं हो सकते, उनके विचारों के समर्थक नहीं हो सकते। शिक्षित होने के बाद हम दूसरों को शिक्षित करें, और जो अशिक्षित हैं वो दृढ़ निश्चय करें कि हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, विद्यालय जरूर भेजेंगे। सिर्फ डिग्री लेना ही पर्याप्त नहीं है। डिग्री, आज के समय में डिग्री लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेन बात है, मुख्य बात है शिक्षित होना। डिग्री के साथ साथ हम शिक्षित हों, हम उन पुस्तकों को, हम उन किताबों को पढ़ सकें, समझ सकें जो महापुरुषों ने लिखी। हम उस संविधान को समझ सकें जिसमें हमारे अधिकारों का वर्णन है। तो आज के इस दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम शिक्षित बनेंगे, और ये जो हमारी यात्रा है शिक्षित होने की, इसकी भी कोई डेडलाइन नहीं कि मैं अब शिक्षित हो गया हूं। हमें जीवन पर्यंत शिक्षित होना है, आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ समाज का वो वर्ग जो हैंड टू माउथ है, जो सिर्फ कमाने खाने तक ही सीमित है, उनको जागरूक करें, उनको बताएं कि शिक्षा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम वास्तव में अंबेडकर जी से प्रेम करते हैं, उनके अनुयायी हैं, वो चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो खुद शिक्षित हो और अपने आसपास के लोगों को, अपने मिलने वालों को, अपने से जुड़े लोगों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करे, और उन्हें बताए कि शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है। तभी हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें भारत रत्न भी मिला है, जो संविधान शिल्पी हैं, जो महान विचारक हैं, उनके विचारों को हम लोगों तक फैला पाएंगे। नमस्कार।